रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी सीधे चेतावनी। कहा कि भारत की सरहद पर करीब से निगाहें, कोई भी परेशानी खड़ा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर चीन से बातचीत अब तक बेनतीजा, वहां यथास्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी मिल नहीं पाई है। राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा को बताया बेहतर। कहा जहां संयम की जरूरत है संयम, और जहां पर पराक्रम की जरूरत है वहां पराक्रम दिखा रहे हैं। चिड़िया की एक आंख पर होती है, जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा हम दुश्मन को घर में घुसकर मारने में भी सक्षम। राष्ट्रीय सुरक्षा पर पिछली सरकारों के आरोपों को राजनाथ ने नकारा। कहा किसी कीमत पर स्वाभिमान से समझौता बर्दाश्त नहीं। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 2014 से अब तक के कार्यकाल को सराहा। कहा 2014 से आज तक कभी परेशान नहीं दिखा भारत। राजनाथ सिंह ने डीडीसी चुनावों का किया जिक्र। कहा इन चुनावों में लोकतंत्र की जीत हुई है, अलगाववाद और आतंकवाद की हार हुई है। लव जिहाद पर भी बोले राजनाथ सिंह। कहा निजी तौर पर धर्म परिवर्तन के पक्ष में नहीं, धर्म बदलकर शादी करना गलत। राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर भी की बात। कहा मैं किसान मां के घर पैदा हुआ, राहुल गांधी से ज्यादा खेती के बारे में जानता हूं। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज्यादा जानता हूं। राजनाथ सिंह ने नए किसान कानून को किसानों के हित में बताया। कहा जरूरत हुई तो कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है, तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। राजनाथ सिंह ने किसानों को लेकर की बड़ी बात। कहा धनवान भारत के लिए धनवान किसान जरूरी, किसानों का दर्द हमारा है। किसानों के साथ बातचीत करेगी सरकार। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होगी माथापच्ची। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। सिर्फ 3 कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित गारंटी पर होगी बात। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार ने भी की तैयारी। अमित शाह से मिले पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोमवार। सरकार के साथ बातचीत के मद्देनजर किसानों ने एक दिन के लिए ट्रॉली ट्रैक्टर रैली को टाला। अब कल 31 दिसंबर को करेंगे हल्ला बोल। आज 35वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। लगातार गोते लगा रहे पारे के बीच दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी साधा निशाना। कहा किसान वो काम कर रहे हैं जो असल में विपक्ष को करना चाहिए था। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष मजबूत है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने सिद्धू पर लगाया सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। माफी मांगने की मांग। पवित्र खंडा की साल पहनकर किसानों के बीच गए थे सिद्धू। किसान आंदोलन को लेकर पटना में बड़ा बवाल। लेफ्ट संगठनों ने निकाला मार्च, जबरदस्त हंगामा। राजभवन की तरफ जाना चाहते थे प्रदर्शनकारी, पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भांजी लाठियां। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने किया आगजनी और तोड़फोड़। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हावड़ा के शालीमार स्टेशन के बाहर 10 से ज्यादा दुकानों में की तोड़फोड़। 4 बसों में की तोड़फोड़। उपद्रवियों ने कई बाइक को भी आग के हवाले किया। हालात को बेकाबू होते देख रैफ और कॉम्बैट फोर्स को उतारना पड़ा। हत्या के विरोध में बी गार्डन इलाके में भी बाजार, दुकान और बसों की सेवा को बंद किया गया। इलाके में पुलिस बल तैनात। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने किया हमला। टीएमसी पर लगाया गया आरोप। बीरभूम की रैली में ममता ने बीजेपी पर जमकर किया पलटवार। कहा पहले 30 सीट जीतकर दिखाएं, फिर 294 सीटों की करें बात। बीजेपी पर ममता बनर्जी का जोरदार निशाना। कहा कुछ विधायकों को खरीदकर टीएमसी को नहीं कर सकते खत्म। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले जोरदार बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बस में तोड़फोड़। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बैरकपुर में बाबुल सुप्रियो ने चलाई मोटरसाइकिल। पीछे बैठे बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह।
श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में आज दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। कल देर शाम से हो रही है मुठभेड़। एनकाउंटर में आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। 23 दिसंबर को गांदरबल में ग्रेनेड हमले में घायल जवान ने तोड़ा दम। देश के लिए शहीद हो गया अलीगढ़ का रहने वाला जवान। यूपी के प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। समर्थकों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे सोमनाथ भारती। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद सुनील कुमार मंडल की बढ़ी सुरक्षा। केंद्र ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज भी। भारत में पुष्टि, अब तक पॉजिटिव मिले 20 लोग। ब्रिटेन से मेरठ लौटी 2 साल की बच्ची भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित, मां बाप कोरोना संक्रमित। ब्रिटेन से 13 लोग पहुंचे मुजफ्फरपुर। स्वास्थ्य विभाग ने सबकी पहचान की, अब सबकी कोरोना जांच कराई जाएगी। देश में कोरोना के नए प्रकार को लेकर राहत की खबर। पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बड़ा बयान, नए स्ट्रेन के बावजूद मौजूदा टीका ही करेगा काम। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। गोवा में नए साल के जश्न के लिए उमड़े भीड़, कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन। बीच पर पार्टी करने पहुंच रहे हैं सैकड़ों लोग। देर शाम बीच पर मस्ती करते नजर आए लोग। 8 किलोमीटर तक दिखी लोगों की भीड़। शिमला में नए साल के जश्न के लिए जुटे लोग, लेकिन प्रशासन घर के बाहर जश्न करने पर लगा रहा है रोक। लखनऊ में नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद। डीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा का लिया जायजा। अपराधियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन जारी। लखनऊ में कई अवैध संपत्तियों को किया सीज। राम मंदिर मॉडल की 36 नई फोटो हुई जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई तस्वीरें। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने फेसबुक पेज पर डाली तस्वीरें। राम मंदिर निर्माण के लिए मॉडल, मंदिर के डिजाइन और खातों की तस्वीरें भी शामिल। आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हुए मेरठ के लाल अनिल तोमर गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अपने बेटे का पार्थिव शरीर देखकर बेहाल हुए परिजन। यूपी के मंत्री सुरेश राणा समेत कई नेता और अधिकारी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सड़क पर आया बाघ। बाघ को सड़क पर देखकर डरे पर्यटक, बाल बाल बचे राहगीर। एमपी के सागर में बदमाशों के मकान पर चला बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। नोएडा में कबाड़ के गोदाम में आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी, शराब के नशे में युवक ने पड़ोस के 2 युवकों को मारी गोली। सूरत में 2 करोड़ से अधिक की अवैध शराब बरामद, पुलिस ने अवैध शराब को नष्ट किया। बिजनौर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, 2 अपराधी घायल, हथियार बरामद। यूपी के हरदोई में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। मथुरा में आरएसएस के कार्यालय पर उपद्रवियों का हमला, 40 से 50 लोगों ने दफ्तर पर पथराव किया, 2 कर्मचारी घायल। हरदोई में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। टेरर फंडिंग केस में गोरखपुर से पकड़े गए कारोबारी से एटीएस ने 8.5 घंटे की गहन पूछताछ, कई कागजात खंगाले। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज से 5 दिवसीय नववर्ष मेला शुरू, हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। ऑटो में स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के झालावाड़ में आस्था की अनोखी झलक, मंदिर की नींव में डाला गया 11,000 लीटर दूध। मुंगेर के बंदूक कारखाने में शूटिंग स्पोर्ट के लिए एयर राइफल बनाने का प्रस्ताव, निर्माता संघ ने सरकार से की मांग। हरिद्वार में 10 जनवरी को आयोजित होगा स्वर्ण ज्योति महोत्सव, जगत गुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्पीठ पर आसीन होने के होंगे 50 साल पूरे। अजमेर की दरगाह पर पहुंची तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां, कहा देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मांगी दुआ। कश्मीर घाटी में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कुपवाड़ा में चारों तरफ फैली बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जम्मू इलाके में भारी बर्फबारी, उधमपुर के पटनी टॉप में बिछी बर्फ की चादर। जम्मू के डोडा में भी हुई बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद उमड़े सैलानी।
शिमला में बर्फबारी के बाद गिरा पारा, कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल के मंडी में बर्फबारी से घिरे लोगों के चेहरे, सड़कों पर बर्फ से खेलते दिखे पर्यटक। राजस्थान के पाली में कड़ाके की ठंड, घरों से लेकर फसलों तक पर जम गई बर्फ की परत। महाराष्ट्र तक दिखा उत्तर भारत की शीतलहर का असर, मुंबई में 15 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है तापमान, गुलमर्ग में -8 पर पहुंचा पारा। हिमाचल के सोलन में मौसम में पहली बर्फबारी, सैलानियों की भीड़, हाईवे पर लगा जाम। डलहौजी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, शून्य से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के चक्राता में मौसम की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया जमकर लुत्फ। दिल्ली में लगातार कस रहा है सर्दी का शिकंजा, 3 डिग्री के करीब गोते लगा रहा न्यूनतम तापमान। 8 करोड़ 17 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, 17,82,000 से ज्यादा की अब तक जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 3,43,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 50,000 के पार पहुंचे स्पेन में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या, ज्यादातर इलाकों में जारी है सख्त प्रतिबंध। जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई तबाही, 24 घंटे में 348 लोगों की मौत, करीब 11,000 नए मरीज। ब्राजील में कोरोना से बड़े पैमाने पर तबाही के बीच बेफिक्र नजर आए राष्ट्रपति, बोल्सोनारो ने जमकर दागी गोल। जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा साझा नहीं किया जा रहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों की डिटेल। अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच चीन और रूस के राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर की बातचीत, आपसी संबंधों को लेकर चर्चा। सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता को 5 साल की कैद, महिलाओं को गाड़ी चलाने देने की उठाई थी मांग। माली में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रहे फ्रांस को तगड़ा झटका, सैनिकों के एक वाहन को आतंकवादियों ने बम से उड़ाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाके, पुलिस के मुताबिक साइकिल में लगाए गए थे बम। अफ्रीकी देश कैमरून में हुए एक दर्दनाक हादसे में 37 लोगों की मौत। अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध बनाने के लिए संसद में जारी है बहस, सड़कों पर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। इटली के मिलान में भारी बर्फबारी, सड़कों और घरों पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। रूस में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारी, रंग बिरंगी रोशनी में नहाई मॉस्को की सड़कें। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसे बादल।